हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नॉर्थ दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव हुई। नर्स के कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल को एक दिन के लिए बंद किया गया। सैनिटाइजेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद ही अस्पताल खुलेगा। यूपी के जालौन जिले में पहले कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। मामला जालौन जिले के उरई का है, जहां डॉक्टर की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। डीएम ने पूरे मुख्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया है। झारखंड के रांची में 6 साल की बच्ची कोरोना से संक्रमित हुई। बताया जा रहा है कि बच्ची में रिश्तेदार से संक्रमण फैला। झारखंड में कोरोना के ज्यादातर मामले हिंदपीढ़ी इलाके से सामने आ रहे हैं। अब तक 39 लोग कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में डॉक्टर और उसकी बहन कोरोना पॉजिटिव मिली। परिवार को क्वारंटीन में भेजा गया। डेंटल कॉलेज को सील किया गया। अस्पताल के बाकी कर्मचारियों को भी आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। यूपी के कानपुर में कोरोना का आंकड़ा 163 के पार पहुंच गया है। कल शाम जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हुए टेस्ट में 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बिहार के बक्सर में 5 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बक्सर के नया भोजपुर में कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि के बाद क्वारंटीन में भेजा गया। जिले का आंकड़ा 25 के पार पहुंचा। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में केंद्र और राज्य ने कोरोना के हालात का जायजा लिया। टीमों ने जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उन इलाकों के अधिकारियों से मुलाकात की। संक्रमण के नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। पुरानी दिल्ली के लाल कुआं इलाके में जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा गया। लॉकडाउन के बीच रमजान को देखते हुए लोगों से प्रशासन ने घर में नमाज अदा करने की अपील की है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोगों ने रमजान को लेकर खरीदारी की, लेकिन लॉकडाउन के कारण बाजारों में सन्नाटा ही देखने को मिला। दिल्ली के अलीपुर थाने के 11 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटीन किया गया। बताया जा रहा है कि एक हवलदार की जांच में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई थी। यूपी के लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल ने प्रशासन को कोरोना मरीज की सूचना देने में देरी की है। अस्पताल से 2 कोरोना मरीजों को पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में सड़क पर नोट मिलने से सनसनी मची हुई है। जानकारी के बाद पुलिस ने नोटों को कब्जे में लिया। सैनिटाइज कर पुलिस नोटों की जांच कर रही है। यूपी के शामली में लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर 34 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर गोपनीय तरीके से पंचायत करने का आरोप है। 34 में से 28 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 लोग फरार हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरकारी राशन में धांधली करने का मामला सामने आया है। कालाबाजारी के आरोप में 12 राशन डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के टेहरी में राशन बांटने वाले सामाजिक संगठनों पर प्रशासन ने रोक लगाई। प्रशासन ने राशन वितरण के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सामाजिक संगठनों ने प्रशासन के आरोपों को गलत बताया है। हरियाणा के फतेहाबाद में महिलाओं ने सेवा की मिसाल पेश की। 800 महिलाओं ने जरूरतमंदों की मदद के लिए 2.5 लाख मास्क तैयार किए हैं। बिना किसी फायदे के सिर्फ 15 रुपए में आम लोगों को मास्क बेचा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से मास्क का कपड़ा मुहैया कराया गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में शेविंग करने वाले की लापरवाही से 6 लोग हुए कोरोना संक्रमित। बताया जा रहा है कि शेविंग के दौरान एक ही कपड़े का इस्तेमाल करने से लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला। यूपी के जौनपुर में ईदगाह में छिपे 22 लोगों को पुलिस ने निकालकर क्वारंटीन में रखा है। मुंबई के धारावी से आकर यहां रह रहे थे। एमपी के जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज को पकड़ने गए सिटी एसपी भी कोरोना से संक्रमित हुए। मरीज जबलपुर से फरार हुआ था। मरीज इंदौर में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर हुए हमले का भी आरोपी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों ने एक जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचाई। परिवार के पास खत्म हो गए थे पैसे, बच्चे को दूध तक नहीं मिल रहा था। जानकारी के बाद सीआरपीएफ जवानों ने परिवार के घर राशन पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में मॉर्निंग वॉक के लिए मिली राज्य सरकार की मंजूरी। सुबह 5:30 से 7 बजे तक कर सकते हैं जॉगिंग। कर्फ्यू में ढील को बढ़ाकर 3 से 4 घंटे किया। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को भी दोबारा हो सकता है कोरोना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में मौजूद एंटीबॉडीज से दूसरी बार कोरोना होने से बचा जा सकता है। झारखंड के जमशेदपुर में धार्मिक प्रतीकों के साथ सब्जी और फल की दुकानें लगाने वालों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर धर्म प्रतीकों के साथ दुकान लगाने की तस्वीरें वायरल हुई थी। झारखंड में धार्मिक प्रतीकों के साथ सब्जी बेचने पर पुलिस की कार्रवाई को पूर्व सीएम
रघुवर दास ने निंदनीय बताया। केस वापस नहीं लेने पर आंदोलन की धमकी दी। सब्जी वालों पर झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि अब तो स्पष्ट हो गया कि सोनिया गांधी को हिंदू शब्द से ही नफरत है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर सवाल उठाए। पूछा, आखिरकार कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? पश्चिम बंगाल गई केंद्रीय टीम ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात नहीं कराने पर उठाए सवाल। कोरोना से जुड़े आंकड़ों और तैयारी को लेकर कुल 37 सवाल पूछे। पश्चिम बंगाल में केंद्र और ममता सरकार के तनातनी के बीच केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री देवाश्री चौधरी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। देवाश्री ने ममता बनर्जी पर नजरबंद करने का आरोप लगाया है। देवाश्री ने कहा कि सरकार ने उन्हें क्वारंटीन पूरा करने के बाद घर में नजरबंद किया है ताकि बंगाल की असलियत केंद्र सरकार तक पहुंच न पाए। केरल के त्रिवेंद्र में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। नेताओं की मांग है कि विदेशों में फंसे केरल के नागरिकों को सरकार वापस लाए। बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आमिर अमानी ने मीडिया कर्मी को दूरी बनाने का पोस्टर दिखाया। सीएम नीतीश की मीटिंग में जाने से पहले दिखाया पोस्टर। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। गंभीर ने राशन डीलरों के हवाले से केजरीवाल सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। लिखा है कि क्या सिर्फ मरने के बाद मुआवजे के लिए सरकार को चुना है? गुजरात से झाबुआ के मजदूरों को लेकर पहली बस झाबुआ पहुंची। झाबुआ पहुंचे मजदूरों का प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कोरोना जांच करवाया गया। शिवराज सरकार ने एमपी के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को अपने राज्य में बुलाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात से 98 बसों में करीब 2400 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। चेन्नई में एआईडीएमके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जरूरी सामान मुहैया कराया। पार्टी की तरफ से शहर में लोगों को मास्क, सैनिटाइजेशन और राशन दिया गया। पश्चिम बंगाल की केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार से निजामुद्दीन मरकज में हिस्सा लेकर लौटे लोगों की जानकारी मांगी। साथ ही पूछा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मौलाना साद के तबलीगी मरकज को लेकर एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। ट्रस्ट और उसके खाते का पता चला। मदरसा काशी उल उलूम नाम के ट्रस्ट से हुई करोड़ों की लेन देन। बैंक ऑफ इंडिया में है खाता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। कहा, इतनी तैयारी कर लें कि 5 से 10 लाख लोगों को भी क्वारंटीन करने में कोई दिक्कत ना आए। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर लगाई रोक। इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार को 15,000 करोड़ की बचत होगी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार घटी। अब 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं मामले। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों में तेजी से सुधार हो रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की सीएम शिवराज ने चर्चा। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बनी। मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती हुजैफा कासमी ने महाराष्ट्र पुलिस से अपील की। कहा, लॉकडाउन के दौरान कोई इमाम हाफिज सड़क पर जाते हुए मिले तो उस पर बेवजह हाथ न उठाए पुलिस। इससे बिगड़ सकता है माहौल। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के मुद्दे पर सीएम उद्धव ठाकरे ने हिंदू धर्मगुरुओं से संपर्क साधा। फोन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कहा, यह सांप्रदायिक नहीं, न्याय व्यवस्था से जुड़ा मामला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक ज्यादा टेस्ट होने से ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। कहा, मुंबई महानगरपालिका घर घर जाकर कर रही कोरोना टेस्ट। महंगाई भत्ते पर फिलहाल रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बताया गलत। कहा, सरकारी कर्मचारियों पर इसे थोपना अमानवीय। अमृतसर में कांग्रेस नेता सिद्धू राशन बांटने निकले तो जुट गई भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। भीड़ देख आगे बढ़ गए सिद्धू। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रमजान के पाक महीने के लिए लोगों को बधाई दी। घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की। संजय कोठारी ने ली भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हुए शरीक। कोरोना काल में नए शैक्षणिक सत्र और वार्षिक परीक्षा को लेकर यूजीसी की ओर से बनाई 2 कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंपी। रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद अगले हफ्ते तक गाइडलाइन जारी करेगी यूजीसी।
देश भर में दुकानें खुलने को लेकर असमंजस, कल केंद्र के निर्देश के बाद राज्यों को करना है फैसला। हालात को देखने के बाद दुकानें खोलने को मिलेगी मंजूरी। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक जो दुकानें सामान बेच रही हैं उन्हें खोलने की इजाजत, लेकिन सेवा देने वाली दुकानें रहेंगी बंद। यानी सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा जैसी दुकानों को भी मंजूरी नहीं। किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चमगादड़ों को लेकर लोगों में दहशत। कोरोना के खौफ के बीच बस्ती में चमगादड़ों के झुंड ने मचाया हड़कंप। प्रशासन ने कहा डरने की कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के सतना में साइकिल पर सवार होकर पश्चिम बंगाल के लिए निकले 17 मजदूर। कहा दिहाड़ी ना होने से खाने पीने के लिए तरस रहे। साइकिल से एक हफ्ते में पहुंचेंगे घर। गुरुग्राम में दक्षिण कोरिया ने कोरोना टेस्ट किट बनाने की शुरुआत की है। SD बायोसेंसर नाम की कंपनी तैयार कर रही है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट। 15 मिनट में नतीजे मिलने का दावा किया जा रहा है। यूपी के लखनऊ में लॉकडाउन के बीच रमजान को देखते हुए खरीदारी के लिए कुछ दुकानें खुली, लेकिन सड़कों पर खरीदार नजर नहीं आए। कोरोना संकट को देखते हुए लगभग सभी जगहों पर मस्जिदों को बंद रखा गया है। रमजान के दौरान भी लखनऊ की लालबाग मस्जिद, खजूर वाली मस्जिद, टीले मस्जिद के बाहर सन्नाटा पसरा है। रमजान के बीच लखनऊ में सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रही। जिला प्रशासन ने किराना दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। लखनऊ में कोरोना के 21 हॉटस्पॉट हैं। कानपुर के CMO डॉक्टर अशोक कुमार के मुताबिक 71 जमाती मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसमें 24 बिजनौर, दिल्ली के 33, बांदा के 14 मरीज हैं। सभी मरीजों को बस से उनके घर भेजा गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में रहने वाले डॉक्टर मानव सिंगला की अनोखी पहल। सड़क पर लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। MP के इंदौर में सिरोरा इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच मजदूरों को शहर से बाहर जाते हुए पकड़ा। 198 लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने होटल में ठहराया। मजदूर पैदल इंदौर से यूपी के पीथमपुर के लिए रवाना हुए थे। जोधपुर के कांस्टेबल ने देश सेवा के लिए अपनी शादी टाली। आज यानी 26 अप्रैल को कांस्टेबल की शादी तय हुई थी। राहुल 2015 से राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में खेतों में गेहूं की फसल जलकर राख हुई। कटाई के दौरान अचानक खेत में लगी आग। ट्रैक्टर और थ्रेशर भी जलकर राख हुए। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए रास्ता तैयार करने में मजदूर जुटे हैं। बर्फबारी के कारण रास्तों पर बर्फ की चादर जमी हुई है। 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। अभिनेता इरफान खान की मां सईदा बेगम का जयपुर में निधन हुआ, लेकिन लॉकडाउन के कारण इरफान अपनी मां के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। उत्तराखंड के जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में अज्ञात बीमारी से लगातार हिरणों की मौत हो रही है। वन विभाग ने आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि प्रशासन अज्ञात बीमारी का पता लगाने में जुटा है। कोरोना के संकट काल में जोधपुर में युवा दंपति ने शादी की। मंदिर में सादगी के साथ शादी संपन्न हुई। इसके साथ ही शादी में खर्च के लिए इकट्ठा हुए 5 लाख रुपए कोरोना मरीजों की मदद के लिए दान कर दिए। इसमें से 4 लाख प्रधानमंत्री राहत और 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाए गए। केरल के वायनाड में दमकल विभाग के कर्मचारी की मदद से 1.5 महीने के बाद घर लौटा 4 साल का मासूम बच्चा। परिवार ने कर्मचारी का आभार जताया। बिहार के गया में परंपरा निभाने के लिए पंडा समाज खुद ही पिंडदान कर रहे हैं। रोजाना कम से कम 1 पिंडदान किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं।